इस्माइल हानिया के साथ जो कुछ तेहरान में हुआ, उसके बाद ईरान ने कहा कि हम बदला लेंगे और बदला ऐसा होगा कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या ईरान ये कर सकने की ताकत रखता है? क्या ईरान की इतनी हिम्मत है? तो सवाल है दुनिया भर के मुसलमान और हम भी यही सोच रहे हैं कि भाई इतना सारा वीडियो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि ईरान ये मिसाइल निकाल रहा है, ईरान ये ड्रोन निकाल रहा है, ईरान अब अटैक करेगा, ईरान अब अटैक करेगा। अरे भाई ईरान कब अटैक करेगा? वो गैंग ऑफ वसेपुर में एक डायलॉग है, कब खून खौलेगा रे तेरा। तो सवाल है ये जो ईरानियंस हैं, जो खलीफा बने बैठे हैं, जिनको लगता है मिडिल ईस्ट के खलीफा हैं, भाई आपके जो राष्ट्रपति थे रईसी साहब, उनका निपटाना भी संदिग्ध है। दूसरे देश गए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपके एयरफोर्स के कमांडर दमिश्क में बैठे थे, वहां पर इजराइल ने अटैक किया, वो खत्म हो गए। उसके बाद आपने थोड़े बहुत रॉकेट छोड़े, आपने कहा हमने बदला ले लिया। अब आपके देश में, आपकी राजधानी में आपका लाडला मेहमान इस्माइल हानिया, हमास वाले चचा जो हैं, वो तेहरान के बीचों बीच निपटा दिए जाते हैं और आपने फिर मीडिया में फैलाया, अखबार में लिखा कि हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। और ईरानियंस पिछले 10 दिन से यही चला रहे हैं, वहां की मीडिया, कि अब बदला लेंगे, अब बदला लेंगे। और तमाम वीडियोस वायरल हैं, मिसाइल के, ड्रोन्स के, फाइटर प्लेन्स के। लेकिन मेरे भाई, बुरा लगेगा बोलूंगा तो, वो सारे वीडियोस जब ध्यान से देखोगे तो वो वीडियोस एआई के द्वारा बनाए गए वीडियोस हैं, सब फर्जी वीडियो हैं। और यही फर्जी वीडियो दिखा करके ईरानियन हुकूमत जो है अपनी जनता को शांत कर रही है। और दुनिया भर के 57 देशों में या दुनिया भर में जो भी मुस्लिम लोग या मुसलमान या हम जैसे लोग ये तैयार बैठे हैं कि भाई ईरान को ये बदला लेना चाहिए। आखिर कोई आपके स्वाभिमान पर जब बार बार अटैक कर रहा है तो आप कब तक चुप बैठेंगे? आपके राष्ट्रपति पर अटैक हो जाता है, आपके परमाणु हथियार जो लोग तैयार करते हैं वैज्ञानिक, उनको मोसाद दिनों दिन निपटा देता है। आपके घर आए मेहमान, भाई इससे बड़ी बेइज्जती ईरान की क्या होगी? आपके घर में ब्याह था, आपके घर बारात आई, आपके बारात को कोई निपटा दिया, भाई इससे बड़ी बेइज्जती होती है कुछ? ये आपके मेहमान थे और इस्माइल हानिया आपके लाडले थे, आपके लिए लड़ रहे हैं ये इजराइल से, जो भी है, जिसको आप मूवमेंट कहते हो या जो कहते हो, अपने लोगों के लिए तो लड़ो। लेकिन ये कागजी शेर हैं और दुनिया भर की चीजें फर्जी वीडियो डाल के कि अब अटैक, अब अटैक, अब अटैक। अरे भाई कब अटैक होगा? दुनिया जानना चाहती है क्या ईरान अटैक कर सकने की स्थिति में है? तो मैं आपसे क्लियर बता देता हूं, जो दर्शक हमारे कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, मैं आपसे बता रहा हूं, ईरान की हैसियत नहीं है इजराइल पर अटैक करने की। 2 लाइन की यही कहानी, नहीं करेगा ईरान। और क्यों नहीं करेगा ईरान, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मिडिल ईस्ट का ही, लेबनान का एक बड़ा वो है, वेबसाइट है, खोजी खबर करते हैं ये लोग, और इन्होंने एक खबर बताई है कि तुर्की से एक डेलीगेशन CIA का तेहरान के एक नजदीकी शहर में गया और वहां उनकी मुलाकात हुई है। ईरानी ऑफिशियल्स थे, ईरानी एजेंसीज और IRGC मतलब ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, उनके लोगों से बात हुई। और वहां लोगों ने बाकायदा समझाया है, जो CIA के लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जो अगर युद्ध की तैयारी कर रहे हो या युद्ध करने वाले हो, तो हमको नहीं पता है कि तेहरान में हुआ क्या, और हमको सच में नहीं पता कि इस्माइल हानिया के साथ क्या हुआ। दूसरा कि हम तुमको यह सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर युद्ध विद्ध का सोच रहे हो तो यह सब मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि वो तैयार बैठा है। वो कौन? नेतन्याहू, इजराइल। तो वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो। यह होता है। CIA के ऑफिशियल्स ने बाकायदा मीटिंग में कहा है कि नेतन्याहू वांट्स अ बिग रीजनल वॉर, ही वांट्स टू डिस्ट्रॉय ईरान, डोंट फॉल फॉर द रूज, डोंट अटैक इजराइल एंड डोंट प्ले नेतन्याहूज गेम। उन्होंने बताया कि आप नेतन्याहू के ट्रैप में मत पड़ो। उन्होंने इसका एक्सटेंशन आप यह समझ सकते हो, रईसी साहब के साथ जो कुछ अजरबैजान में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ, इजराइल को शायद पहले से पता था कि रईसी साहब नहीं होंगे, तो ये जो जनाब हैं अपनी बिल से एक दिन जरूर निकलेंगे, वो तेहरान पहुंचेंगे और फिर उस हिसाब से उनका काम देख लिया जाएगा।
और यही अमेरिका के ऑफिशियल समझा रहे हैं। सीआईए के लोग तुर्की से एक गुप्त प्लेन में सब जेट में बैठ के जाते हैं और यह बात होती है। यह इस वेबसाइट का दावा है। और उसमें आगे वो कहते हैं कि भाई अगर तुम युद्ध करोगे तो हमारी मजबूरी है कि हमें इजराइल का साथ देना होगा। उस मीटिंग में सीआईए ऑफिशियल्स ने आईआरजीसी के ऑफिशियल्स को साफ साफ समझा दिया क्या कि इफ यू अटैक इजराइल वी विल डिफेंड इट, हम बचाएंगे, बट वी डोंट वांट अ बिग वॉर। लेकिन मेरे भाई हम लोग अभी कोई लड़ाई नहीं चाह रहे। यह बात समझाया गया है किनको? ईरानियंस को। और यही कारण है इस मीटिंग के बाद कि आप बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई, सीरिया वाली कहानी हो गई, जो फाइटर उनके थे, जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे वो, या राष्ट्रपति की कहानी भी संदिग्ध है, और अब मेहमान के साथ हो गया। ईरानियंस बस वीडियो जारी कर रहे हैं कि ड्रोन का वीडियो, मिसाइल का वीडियो। ये भाई वो वीडियोस जो भी लोग देख रहे हो, जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। वो अपने लोगों को, जो ईरान के लोग हैं और दुनिया भर में जिन लोगों को लगता है कि ईरान खलीफा है और ईरान इजराइल का कुछ बिगाड़ सकता है, उनकी संतुष्टि के लिए ईरानी प्रोपेगेंडा वेबसाइट या जो प्रोपेगेंडिस्ट है वो इस तरह के वीडियोस रिलीज करते हैं कि भाई ये वीडियो देखिए और खुश रहिए। सच ये है कि ईरान इजराइल के साथ अगर गया तो इजराइल तैयार बैठा है, वो ईरान को तबाह कर देगा। नेतन्याहू और इजरायली फोर्सेस, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस इस ताक में हैं, इस तैयारी में है कि ईरान एक बार बस रिएक्ट करे, और उस रिएक्शन का जवाब ऐसा होगा जो ईरान भूले नहीं भूल सकेगा। और बार बार इसीलिए उकसाया जा रहा है, जो सीआईए के लोग कह रहे हैं अब आप इसको रईसी की घटना से जोड़ लें या सीरिया वाली घटना से जोड़ लें, या अब दरअसल इजराइल बार बार इस तरह के घटना को अंजाम देकर ईरान का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। वो चेक कर रहा थोड़ा थर्मामीटर लगा के कि बुखार है कितना, और जैसे पता लगा और आपने बुखार पर रिएक्ट किया तो वो और तैयार बैठा और बड़ी दवाई के साथ। तो यही सीआईए ने उस मीटिंग में बताया है। अब सवाल है कि जो वहां पर जो सीनियर लीडरशिप है उसको अपने लोगों को बताना है कि नहीं, चूंकि आप कह रहे हो कि हम बदला लेंगे, ये तो रिवेंज लेंगे, तो रिवेंज के लिए वो एआई वाले वीडियोस हैं, फर्जी वीडियोस हैं, वो देखिए और खुश रहिए, क्योंकि खबर रोज आएगी। कोई ना कोई ईरान की तरफ से कहेगा कि अब बदला लेंगे, हमने टारगेट्स लॉक कर लिए हैं। क्या आपको पता है, आप ये बताइए, युद्ध कोई भी युद्ध जो होता है उसमें क्या सेना अपने टारगेट्स का ऐलान पहले कर देती है कि हम तेल अवीव में इस अड्डे को और फलानी जगह इस अड्डे को? अरे भाई, जिसको जो करना है वो करेगा कोई। तो इसीलिए इस तरह का डाटाबेस जब तैयार किया जाता है वो अपनी जनता के लिए कि भाई युद्ध तो जो होगा होगा, लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट पढ़ के सब लोग खुश रहिए। तो ये गुप्त मीटिंग में अमेरिका ने ढंग से समझा दिया कि भाई हमारा आना इजराइल के साथ मजबूरी है, लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम इस बात को समझो कि इजराइल तुमको उकसा रहा है। वो चाहता है कि तुम उस पर अटैक करो, डायरेक्ट अटैक करो, और फिर वो उस बात का जवाब दे। वो तुमको बर्बाद करना चाहता है। और भाई देख, हमारी मजबूरी है कि अगर तुम इजराइल के साथ कुछ करोगे तो हमको इजराइल को बचाना पड़ेगा। भाई साफ साफ कह दिया अमेरिकियों ने। और यही कारण है कि उस कहानी के बाद भी इस्माइल हानिया तेहरान में जब निपटा दिए गए, इसके बावजूद भी ईरान अब तक इजराइल पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जबकि अमेरिकियों ने एक और बात समझा दिया कि भाई देखो, आप जैसे लड़ रहे हो इजराइलियों से, वो चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह के द्वारा या हुतीस के द्वारा, जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं, जो आपके बैक साइड से लड़ते हैं, आप उनको सपोर्ट करते रहो, उनके हिसाब से लड़ते रहो। लेकिन वो इजराइल ये चाहता है तुम डायरेक्ट अटैक करो, और पढ़ोगे तो फिर फंसोगे। फिर भाई हम तुमको बता दिए, टर्की से 2-3 घंटे की मीटिंग थी, सब वहां पहुंचे, समझा के सीआईए के ऑफिशियल 3-4 घंटे में वापस टर्की चले गए। एक और चीज आपको समझा दे रहा हूं, और उस मीटिंग के बाद से ही लगातार अब ईरान की अखबार में, वेबसाइट में, मीडिया में ये ईरान रोज चला रहा है कि हमने बकायदा टारगेट्स तय कर लिए हैं, कहां कहां हमला होगा, कहां मिसाइल से, कहां बैलिस्टिक मिसाइल से, कहां फाइटर प्लेन्स जाएंगे, किस इलाके में हिजबुल्लाह, ये सब बवाल ईरान में चल रहा है। लेकिन सच ये है कि
कि CIA और ईरानियन ऑफिशियल्स की मीटिंग हो चुकी है। खामनेई, ईरान इस हिम्मत में नहीं जाएंगे और इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे कि वो इजराइल को एक बड़ा मौका दे दें ईरान पर बड़े हमले के लिए। और यही कारण है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ईरान चाहता तो है हमला करना, लेकिन ईरान कर नहीं सकता है, क्योंकि ईरान के बहुत सारे दुश्मन जो हैं इस इलाके में उसके खुद के मुस्लिम देश में हैं। वो चाहे ईरान हो, वो चाहे सऊदी अरबिया हो, इजिप्ट हो, ये सब तो बैठे हैं कि भाई ये कैसे भी थोड़ा सा कमजोर हो। तो ईरान के क्या अपने आस पड़ोस में सबसे अच्छे संबंध है? नहीं अच्छे संबंध है। जॉर्डन ईरान के संबंध अच्छे नहीं है। तो इसीलिए बढ़िया से CIA के ऑफिशियल्स ने खामनेई के जितने कलाकार गए थे उस मीटिंग में, उसमें समझा दिया कि भाई किसी गफलत में मत रहना। तुमको लगेगा कि तुम अटैक कर रहे हो, लेकिन तुम यकीन करो उल्टा तुमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो बड़ी तैयारी में बैठा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।